यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी संकेत दिया गया है। बीजेपी ने संगठन की कमान ऐसे नेता को सौंपी है जिसकी पहचान सीधे पूर्वांचल से जुड़ी है। यह सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव नहीं, बल्कि 2027 की सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत मानी जा रही है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक बदले समीकरणों के बीच बीजेपी का फोकस अब उस इलाके पर है जहां आबादी ज्यादा है, राजनीति जटिल है और सत्ता की चाबी मानी जाती है। तो सवाल यही है, क्या पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में खोई पकड़ वापस पा सकेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। यूपी बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी की ताजपोशी को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक दिशा परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में किसानों और जाट वोट बैंक की नाराजगी को दूर करने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उस वक्त किसान आंदोलन का असर साफ दिख रहा था और पश्चिमी यूपी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। खास बात यह रही कि पार्टी को पश्चिमी यूपी से ज्यादा झटका पूर्वांचल में महसूस हुआ। यही वजह है कि अब बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए संगठन की डोर पूर्वांचल के हाथों में सौंप दी है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में अब समीकरण बदले हैं। किसानों की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा बन चुकी है और जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। यही कारण है कि पार्टी अब उस क्षेत्र पर फोकस कर रही है जहां चुनौती ज्यादा है, पूर्वांचल। पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2026 का पंचायत चुनाव और 27 का विधानसभा चुनाव है। इसके साथ ही पार्टी की नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी है। बीजेपी नेतृत्व मानता है कि अगर संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करना है तो इसकी शुरुआत पंचायत चुनाव से ही करनी होगी। पूर्वांचल की राजनीति यूपी की सबसे जटिल राजनीति मानी जा रही है। यहाँ बड़ी आबादी, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। सत्ता का रास्ता भले ही पश्चिम से मजबूत दिखे, लेकिन राजनीतिक सूरज पूर्वांचल से ही उगता है और डूबता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार संगठन के जरिए पूर्वांचल में संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। पंकज चौधरी को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठा सकते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में न सिर्फ संगठन मजबूत होगा, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे। कुल मिलाकर यूपी बीजेपी में यह बदलाव सिर्फ एक पद परिवर्तन का नहीं, बल्कि 2027 की सियासी बिसात बिछाने की एक बड़ी राजनीतिक चाल है, जिसका केंद्र अब पूर्वांचल बन चुका है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।